टीम मेंबर दोनों को फोकस करें। बैलेट का ग्रेन 9 ग्रेन और सेलेक्ट का ग्रेन 20 ग्रेन। विश्वास अगर हो तो वीडियो कॉल करो, अगर वो बंदा वही जेन्युइन तभी पैसा कटाओ, वरना नहीं, वरना फ्रॉड हो जाएगा, उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब भाई अच्छे हैं। आज के इस वीडियो के कंटेंट में हम स्पेशल एक अलग ही टॉपिक लेके आए हैं। अब तक हमने पैलेट से मार्बल की प्लेट को तोड़ते थे करीबन 10-10 मीटर के डिस्टेंस से। आज हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होगा और ओनली सबसे बड़ी बात, हमारे पास डायना स्काईहॉक जिसका नाम गूंजता है और ये टॉप वेरिएंट में आता है कैटलॉग में, और एवेंजर। दोनों के प्राइस समझो इक्वल से ही मानता हूँ, हल्का फुल्का ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आ पाएगा। पर मुझे बताओ दोनों की पावर में से कौन सा बेटर रहने वाला है, कौन सा नहीं। इसका क्या फायदा, ये कॉम्पैक्ट है, गाड़ी में कैरी वैरी कर सकते हैं, इसका ये है। और इसके लॉन्ग डिस्टेंस इस तरीके से। बैरल की बात करें, बैरल कितना छोटा है कितना बड़ा है अब दिखाता हूँ आपको। छोटा कॉम्पैक्ट है थोड़ा सा भाई, ये वाला ये थोड़ा सा लॉन्ग है। पर डिफरेंस हम जो दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा एक पैटर्न पे डिफरेंस रहने वाला है। अगर हम पैलेट चलाते हैं तो भाई मार्बल की प्लेट को हम तोड़ सकते थे, आपको पता है। ये जो होती है ये काफ़ी हार्ड होती है। PX, VX और NX, WNX इसको नहीं तोड़ सकता था, आपने बहुत देखा है वीडियो में। वो बात सही है। अगर हम इसमें सेलेक्ट चला दे रहे हैं सबसे बड़ा ग्रेन का, जिसे बोलते हैं 20 ग्रेन की बात कर रहे हैं, तो इससे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। और कुछ भाइयों के माइंड में एक क्वेश्चन थे कि भाई वो क्या कहते हैं, कुछ मीटर के डिस्टेंस पे करीबन 70 मीटर के आसपास पे अगर हम चला के देखें तो टूटेगा या नहीं टूटेगा। इसमें सिंगल ट्रे लगा सकते हैं, इसका पूरा ये एडजस्ट भी है इसका, जो हम यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, कुछ ऐसा दिखेगा प्रॉपर। डायना स्काईहॉक के साथ इस तरीके का कैटलॉग है। बाकी एवेंजर का तो आपने देखा ही होगा। टीम मेंबर दोनों पे फोकस करें। ये सेलेक्ट है, ये पैलेट है। पैलेट का ग्रेन 9 ग्रेन और सेलेक्ट का ग्रेन 20 ग्रेन। दोनों को हम ओपन करके जरूर दिखाएंगे। दोस्तों ये डायना स्काईहॉक की मैगजीन है और इसमें सलग चलाएंगे। सलग का साइज आप चेक कर सकते हैं कितना है, और ये मैं अलग से दिखा देता हूँ। ये सलग हो गया और ये पैलेट हो गया। ये तो दोनों उल्टे पुल्टे हो गए। डायना स्काईहॉक की मैगजीन में 11 से लगाते हैं, इसमें 11 आएंगे, इसमें 10 से लगाएंगे। दोस्तों ये हमारा टारगेट है मेटल का, ये मेटल वाला है और ये मार्बल की प्लेट, इसको कोई ऐसा नहीं है। अब सेलेक्ट के चलाएंगे कुछ मीटर के डिस्टेंस से। तो दोस्तों ये स्काईहॉक है और ये एवेंजर है। डिस्टेंस अब दिखाएंगे वहाँ पे, वो ये वाला। मतलब डिस्टेंस ठीक ठाक है, कोई ये तो है नहीं है भाई मैं इसे बता दूँ 200 से 400 ऐसा नहीं है, वो आपको पता है कितना मीटर का होगा। अब जो भी है, पर ये दूरी तो है, हम चाहेंगे ओनली सलग से फायर करेंगे। हमारा कोई पैलेट का कोई टारगेट नहीं है। अगर वहाँ तक पैलेट भी होगा तो पैलेट की उसकी पावर अलग हो जाएगी। अब मुझे बताओ, इससे स्काईहॉक तोड़ के देखे यहाँ से, अगर दोनों चलेगा कॉम्पैक्ट तो फिर तो दोनों की पावर सेम रहेगी और इन दोनों में से कोई सा परचेज कर सकते हो। एक बार नो चिटिंग, नो सारी चीज़, नो डाउट। बोल्ट को रिलोड, इसकी मैगजीन मैं एक बार डिसेंबल करूँगा। सेलेक्ट का एक आइकन आपको जरूर दिखाऊँगा और मैगजीन को लगाया, बोल्ट को आगे किया, फायर के लिए रेडी। सेफ्टी लॉक इसका ट्रिगर में होता है, सबसे बड़ी बात, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। अब हम ये जैसे M बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम चाहेंगे टीम मेंबर से पूरा टारगेट वही दिखाई देती है कि हमने सेकंड कैमरा पर। दोस्तों करते हैं फायर। वो टूट चुका है, इसके पहले फायर था और वो गिर भी चुका है, उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। बाकी मैं उसको जाके टारगेट को सही जरूर करूँगा।
इसका पहले शॉट में हुआ है, आपने देखा होगा टूटता हुआ। अगर नहीं भी क्लियर कट हुआ तो दोबारा दिखाएंगे। इस गन को यहीं पे रखते हैं, बाकी मैं वहीं पे जाके तो चेक करता हूँ। दोस्तों आपको पता है हमें सिर्फ फायर करने का एक ही मौका मिला, उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। हमने उससे सेटिंग करके सिर्फ एक ही प्लेट को लगा। हम दूसरा इसका अगर फायर भी करेंगे तो फिर दूर जाना पड़ता है उसको टारगेट रखेंगे। आपने देखा स्काई होक में पावर है उस तरीके से, इसका रेगुलेटर मोड है, उसे आप जैसा चाहो ऐसा बना दो। हैमर को जो जानता है हैमर स्प्रिंग क्या होता है उसको भी एडजस्ट करके इसकी पावर में ऊपर नीचे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। नहीं समझ में आया तो आपकी सेवा के लिए हम बैठे। अब करेंगे एवेंजर से फायर। ये मेड इन टर्की का एक राइफल है, एवेंजर है, और इसमें तगड़ा मतलब तगड़ा है इसका हिसाब, और इसकी पावर भी अभी एयर भी थोड़ी सी कम है। आपको हल्का सा दिखाऊंगा मैं, हल्का सा एयर भी कम है, आप देख सकते हैं। ये मेंबर को दिखाएं तो डिस्कवरी का 3940 लगा है। और एक ये मैगजीन को अब दिखाएंगे भाई, आप कोई ये ना कहें कि भाई कुछ और चला रहे हो ऑर्नेट पर। ये देखो अंदर से अगर हल्का सा दिखेगा तो बताओ, और ये वाला बाहर की शेप अगर दिखे तो ये भी डन करें। इसकी मैगजीन में लगाए हैं सलग, और बोल्ट को किया आगे से रिलोड। आप करते हैं फायर, थोड़ा सा हल्का सा टाइट फील हुआ इसको सलग को। उम्मीद है पूरा वही एक बार वहीं पे दिखाई भाई, बता देना भाई जब रेडी होंगे, ठीक है। डन। तो दोस्तों करेंगे फायर। एवेंजर इतनी दूरी पे 20 ग्रेन चला रहा है, मतलब जो सलग को जानता है ग्रेन प्रेन क्या होते हैं वही ये चीज़ है। 9 ग्रेन के पैलेट होते थे और ये चीज़ सारा सिस्टम खतरनाक तरीके से है। बस सलग थोड़े से हल्के से टाइट से आ रहे हैं, जब चलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। निशाना एक आवाज़ आती हुई इस तरीके से। इसका पहले हमने शॉट चलाया था, दूसरा और चलाते हैं। प्लेट तो बाकी नहीं है, पर मेटल का जो वो तंबू सा रखा है वो देखेंगे। बोल्ट इस तरीके से रिलोड। अब लगाएंगे टारगेट, मुझे सही लगे। इसकी बैरल को पूरा शराउड करके बनाया जो कि आवाज साइलेंट रहती है पूरा। एक बार टीम मेंबर से रिक्वेस्ट है वहीं पर पूरा जूम करें। इतनी दूरी पे भी आवाज आती है और ऐसा लगता है जिससे राइफल में पावर ना आए। तो भैया स्काई होक के साथ ये रिजल्ट और ये पैटर्न आपको देखने को मिला है। मुझे बताओ दोस्तों, दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? स्काई होक की बात करें या एवेंजर की बात करें? और दोनों में से कौन जीता है? भाई पावर तो है दोनों में, पर इसका बैरल लॉन्ग है, ये ज़्यादा थोड़ा सा और जाएगा जहाँ तक मेरा मानना है, और इसका स्मॉल है। पर अगर आपको सेफ्टी पर्पस के लिए चाहिए, गाड़ी वगैरह की कैरी करने के लिए, 20 ग्रेन को दौड़ा है भाई जी। 20 हल्का नहीं होता। विनर दोनों। उम्मीद है दोस्तों आपको बढ़िया लगा। जो बड़ी बड़ी गन को परचेज करते हैं और बिना सोचे समझे पैसा कटा देते हैं, ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। आप जो वीडियो कॉल पे आपसे बात कर सकता है वो कभी फ्रॉड नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना है। उसका एड्रेस पूरा, बायोडाटा पूरा लो। जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक कोई भी गन कहीं से परचेज ना करें, एफएक्स हो चाहे कुछ भी हो। ओके एवरीवन, मिलते हैं बाद में। सभी दोस्तों से लेते हैं अलविदा, और सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, पीसीबी गनों के साथ। ओके एवरीवन।